आज पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ, इमरान की हुकूमत को 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक ना तो 1 करोड़ नौकरियाँ मिल सकी, ना निज़ाम तलीम यकसा हो सका, ना मदीने की रियासत का कोई मॉडल सामने आया, और ना ही हमारे मुल्क के अंदर 400 नए हस्पतालों का क़याम वजूद में आया, ना ही 50 लाख घरों का कोई मामला सामने आया, और ना ही जो है मीडिया को आज़ाद कर सके, ना अदलिया आज़ाद हो सकी, ना इदारे जो है वह अपनी क़ुव्वत में आ सके, ना ही इस मुल्क के अंदर कर्ज़े कम हो सके, बल्कि माजी के वादों के बरक्स कई हज़ार मिलियन डॉलर्स के नए कर्ज़े लिए गए और बेपनाह गुर्बत के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, बेरोज़गारी के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, लोग अफलास से मरने जा रहे हैं। लेकिन चंद लोग, चंद एक ग्रोह जो है वो इमरान फोबिया के अंदर मुब्तला है, इमरान की ग़ुलामी के अंदर मुब्तला है, इमरान की गंदी जहनीत वाला वो ग्रोह है जो कि पूरी कौम पर मसल्लत किया हुआ है और पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है और पूरी कौम को यरगमाल बना के मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। मुल्क को ऐसी दहाइयों पे लेके जाया जा रहा है जो पिछले कई सालों से पहले भी हमारे पे नहीं हमें नज़र आती। तो आज पूरी कौम से कहता हूँ कि खान के इस प्रोपेगंडे पर और ख़ान के इन मामलात जो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, इस सल्तनत को नुकसान दे रहे हैं, इनके लिए हमें खड़ा होना होगा, हमें इनका मुकाबला करना होगा। देखें, आप सबको पता है कि मैं सिर्फ़ एक मिसाल देता हूँ, अलीम ख़ान करप्शन में गिरफ़्तार होता है, करप्शन छुपाने के लिए उसे बाद में बाहर लाया जाता है और उसे फिर इसी हुकूमत का हिस्सा बनाया जाता है। क्या इससे लगता है कि जहांगीर तरीन को भी कोई मिलेगा, सज़ा मिलेगी, खुसरो बख्तावर को कोई सज़ा मिलेगी, मुअन्नस लाहिक़ों की सज़ा मिलेगी? इसी तरह सैकड़ों ऐसे इस वक्त इस हुकूमत के वज़रा जो करप्शन में मुलव्वस सामने आ गए हैं, उनको कुछ सज़ा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अवाम को बेवकूफ़ बनाकर मज़ीद 2 साल इंजॉय किया जाएगा, इंटरटेनमेंट किया जाएगा और उसके बाद इनमें से कोई हमें इस मुल्क में नज़र नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया।